जय हिंद दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत। तो बताइए आप लोग कैसे हैं और आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो आइए दोस्तों, आज हम स्टार्टिंग करने वाले हैं अनुपात और समानुपात का पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर कितना देखेंगे दोस्तों हम लोग? पार्ट नंबर देखने वाले हैं 5। कितना देखेंगे? पार्ट नंबर कितना देखेंगे हम लोग? 5 देखेंगे, ठीक है ना। तो आइए आज हम लोग का है टाइप नंबर 6। आज आपको कितना बताया कि टाइप नंबर 6। यदि आपने पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो हाथ जोड़ के आपसे नम्र निवेदन है कि आप आराम से इस वीडियो के खत्म करने के बाद आप आराम से पहले का वीडियो जाके आराम से देख लीजिए। तो ये गप ना करके डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पे क्या करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। चलिए, आज हम लोग का है टाइप नंबर 6। टाइप कितना बोलेंगे? तो बोलेंगे आज हम लोग आज स्टार्टिंग करने वाले हैं टाइप नंबर 6। कितना स्टार्टिंग करेंगे हम लोग? टाइप नंबर 6। कोई दिक्कत? चलिए, अब हम लोग देखेंगे कि टाइप नंबर 6 में हम लोग किस कैटेगरी के प्रश्न को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो अब आराम से यहाँ पे देखिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं पहला नंबर। यहाँ पे दे देगा यदि यदि 2x बराबर, क्या बोले, 2x बराबर 3y बराबर 5y 5z। क्या बोलेंगे? यदि 2x बराबर 3y बराबर 5z हो तो x का मान हो तो x y तथा z का मान क्या करें? ज्ञात करें। कोई दिक्कत? पहले आप सवाल देखिए, यहाँ पे दिया है यदि 2x बराबर 3y बराबर कितना बोले यहाँ पे 5z हो तो x अनुपात, ऐसे भी लिख सकते क्या, x अनुपात y अनुपात और z अनुपात। चलिए आपको इसी तरह लिख देते हैं। क्या बोलेंगे यहाँ पे? लिखेंगे हम लोग x अनुपात y अनुपात और z अनुपात का मान ज्ञात। कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं हम लोग कि इस कैटेगरी का प्रश्न को हम लोग हल कैसे कर। जब भी आपको इस कैटेगरी का देगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है, पहले आपको तीनों को उतारना है। पहले तीनों क्या करना है? उतारना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x बराबर 3y बराबर कितना है यहाँ पे? 5z। अब यहाँ पे देखते हैं, यदि आपको चाहिए यहाँ पे क्या बोले, आप लिखेंगे x अनुपात y अनुपात और क्या बोले यहाँ पे z अनुपात। कोई दिक्कत? चलिए, यदि आपको x का मान चाहिए, तो y को और z को गुना करना। तो ये y कितना तो बोलेंगे 3 गुना और z कितना तो बोलेंगे यहाँ पे 5। अगला, जिसका मान चाहिए इसको बंद करना। क्या जिसका मान चाहिए इसको क्या करना? आपको बंद करना। तो यहाँ पे चलिए अगला, अब चाहिए आपको y। क्या चाहिए आपको? y चाहिए। तो y को देखना नहीं है, तो किसको देखेंगे? तो लिखेंगे यहाँ पे 3 गुना z का मान कितना है यहाँ पे? 5। अगला, अब आपको क्या चाहिए? अब आपको चाहिए z का मान। किसका मान चाहिए आपको? z का मान। तो z को लिखना नहीं है, तो क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना y का मान कितना? तो बोलेंगे यहाँ पे 3। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखते हैं। आप इसको गुना कीजिए। 3 गुना 5 हो गया 15 अनुपात 2 गुना 5 हो गया 10 अनुपात, और अब 2 गुना 3 तो यहाँ पे हो गया 6। ये बिल्कुल हो गया आपका बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखते हैं अगला में क्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। यहाँ पे लिखेंगे फिर यदि 4x बराबर 5y बराबर 6z हो तो x अनुपात y अनुपात z का मान क्या करें? का मान ज्ञात कर लेते हैं। ज्ञात कर। चलिए अब देखते हैं क्या करेंगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो पहले बताइए कि पहले क्या दिया है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपको दिया गया यहाँ पे 4x बराबर 5y बराबर कितना यहाँ पे 6z। कोई दिक्कत? चलिए अब स्टार्टिंग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, नहीं तो हम राइटिंग यहाँ पे बनाते हैं जो कि आपको दिखाई देगा। तो बताइए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दिया गया x अनुपात y अनुपात और क्या दिया गया है? z। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखते हैं। यदि आपको x का मान चाहिए, क्या बोले? यदि आपको x का मान चाहिए तो x को लिखना नहीं है,
तो एक्स को बंद कीजिए तो क्या बच गया, तो लिखेंगे ये दोनों गुना करेंगे, तो गुना कीजिए तो कितना हो गया यहाँ पे 5 गुना 6, 5 गुना 6, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं, अब इसको बंद कीजिए। अब यहाँ पे अनुपात तो लिख दिया यहाँ पे अनुपात। अब यहाँ पे देखिए लिखा गया y, क्या लिखा गया यहाँ पे y। यदि आपको y चाहिए तो y को रहने देते हैं, इधरों गुना करते, तो गुना कीजिए कितना हो गया यहाँ पे, तो लिखेंगे 4 गुना कितना हो गया यहाँ पे 6 अनुपात। अब बताइए, अब आपको चाहिए क्या, जेड का मान, किसका मान चाहिए, जेड का मान चाहिए, तो जेड को रहने देते हैं। आप कौन को गुना करेंगे, ये दोनों को, एक्स और किसको गुना करेंगे हम लोग, वाई को गुना कीजिए, तो 4 गुना 5, 4 गुना 5, तो लिख देंगे यहाँ पे 4 गुना 5, कोई दिक्कत। आप तीनों को गुना करना, आप तीनों क्या कर देंगे हम लोग, गुना कर देंगे, तो गुना कीजिए, तो 5 गुना 6 हो गया यहाँ पे 30 अनुपात 4 गुना 6 हो गया 24, और यहाँ पे 4 गुना 5 यहाँ पे हो गया 20, क्या हो गया यहाँ पे 20। लेकिन आपको यहाँ पर दिख रहा है कि आपको तीनों का तीनों कटेगा। यदि कोई चीज संख्या आपसे यदि कटे तो जो क्या करना, काट देना, तो क्या करना है, काट देना। तो आइए जरा देख लेते हैं क्या क्या कटेगा। इसको दोक्का से कटाते, इसको कौन से कटाएंगे, दोक्का से कटाएंगे, तो यहाँ पे जो आपके कितना बार में, 15 बार में। ये कितना बार में, तो बोलेंगे 12 बार में, कितना बार में, 12 बार में। और ये कितना बार में, तो बोलेंगे 10 बार में। बस यही हो गया आपको बिल्कुल सही आंसर, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखने वाले हम लोग 3 नंबर, कितना नंबर देखेंगे, 3 नंबर देखेंगे। चलिए अब देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर लिखते हैं, यदि 10x बराबर, यदि 10x बराबर 5y बराबर 20z हो तो x अनुपात, क्या बोलेंगे, x अनुपात y अनुपात z का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात। चलिए हम देखते हैं 3 नंबर में क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है यदि, क्या बोलिए, आप देखिए, यदि 10x बराबर 5y बराबर 20z हो तो x अनुपात y अनुपात और z का मान क्या करें, ज्ञात करें। तो आइए हम लोग देखते हैं, बनाने का प्रयास करेंगे, बहुत ही मजा आता है बनाने में। चलिए तो पहले यहाँ पे लिख लेंगे क्या, यहाँ पे तो लिखेंगे यहाँ पे 10x बराबर 5y बराबर 20z बराबर 20z, कोई दिक्कत। चलिए देखते हैं आपको बनाने क्या मिला, आपको बनाने मिला यहाँ पे x अनुपात y अनुपात और क्या मिलेगा हमको z, यानी तीनों का मान क्या करना आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो चलिए आपको हम बोल चुके हैं, यदि आपको x का मान चाहिए, यदि आपको x का मान चाहिए तो क्या करना है, y और z को क्या करना, गुणा करना। तो आइए देख लेते हैं। तो बताइए कितना यहाँ पे 5, तो लिख देंगे यहाँ पे 5 गुना, और z का मान कितना, तो z का मान है 20, तो लिख दिया यहाँ पे 20। अगला, अब आपको चाहिए y का मान, किसका मान चाहिए, y का मान, यानी हम ऐसे बोलेंगे कि आपको जिसका मान चाहिए इसको लिखना ही नहीं है। जैसे अभी चाहिए हमको y का मान, किसका मान चाहिए, y का मान, तो y को लिखना नहीं है। तो क्या करेंगे, ये दोनों को गुना कर देंगे, गुना कीजिए 10 गुना 20, तो लिख देंगे यहाँ पे 10 गुना 20 अनुपात। अगला देखते हैं, अब आपको चाहिए z का मान, अब किसका चाहिए आपको, z का मान, तो z चाहिए तो z को लिखना नहीं है। तो लिखिए अगला देखते हैं, 10 गुना 5, तो यहाँ लिख देंगे 10 गुना 5। चलिए आराम से देखते हैं, आप गुना कीजिए 5 गुना 20, तो हो गया यहाँ पे 100। अगला 10 गुना 20, तो यहाँ पे हो गया 200। अगला 5 गुना 10 गुना 5, तो यहाँ पे हो गया 50, तो यहाँ पे 50। अब बताइए क्या तीनों का तीनों कोई चीज से कटेगा, तो आप बोलिए बिल्कुल कटेगा। तो कौन से कटेगा, तो हम बोलेंगे 50 से कटाएंगे। क्यों, 50 का में 200 भी आते हैं और कितना आता है आपका 100 भी आते हैं। चलिए आइए कटाते हैं। अब इसको कटाएंगे 2 बार में, अनुपात ई कटेगा 4 बार में, ई कटेगा आपका कितने बार में, 1 बार में। तो यही हो गया आपका बिल्कुल सही आंसर। तो यहाँ पे लिख देंगे बिल्कुल हम लोग सही आंसर। तो ठीक है, आपको आराम से उतार लीजिए, जरा सा हम साइड हो जाते हैं। आइए, तब हम उम्मीद करते हैं कि आपको आराम से टाइप नंबर 6 में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है ना। अब हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं टाइप नंबर 7, क्या बोलेंगे, टाइप नंबर 7।
तो ये स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कितना, टाइप नंबर 7। तो सर टाइप नंबर 7 में आपको हम क्या बताएंगे, टाइप नंबर 7 में आपको बताने वाले हैं बढ़ते क्रम और घटते क्रम। क्या बताएंगे, टाइप नंबर 7 में आपको क्या बताएंगे, तो आपको बताएंगे हम लोग कौन कौन क्रम, 2 क्रम बताएंगे। पहला बढ़ते क्रम और दूसरा क्या बताएंगे, दूसरा आपको बताएंगे हम यहाँ पे घटते क्रम। क्या क्रम, घटते क्रम। कोई दिक्कत, चलिए स्टार्टिंग करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न यहां पे दे दे आपको 1 नंबर में, आपको दे देगा 1/2 अनुपात में देते, क्या बोलते हैं आपको, अनुपात देते 1/2, 3/4, 2/3 को बढ़ते क्रम में लिखें, बढ़ते क्रम में लिखें। तो अब देखेंगे सर हम लोग कि अनुपात और समानुपात में जब भी हम लोग सीखते हैं तो उसमें हम लोग किस कैटेगरी का प्रश्न आएगा जिसको हम लोग बढ़ते क्रम या हम लोग घटते क्रम क्या करें, इसको लिख सकते हैं। तो ये आराम से देखते हैं। तो पहला यहाँ पे लिखा है 1/2, 3/4, 2/3, 2/3। इसको क्या करना, आपको बढ़ते क्रम में लिखना। कौन क्रम लिखना, आपको बढ़ते क्रम में। तो ये स्टार्टिंग करते हैं। तो पहला नंबर जब भी इसको बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, इसको आराम से क्या करें, फिर उतार लेंगे। कितना उतारेंगे, 1/2। अब इसको बट्टा में क्या करें, इसको बट्टे में। अगला कितना यहाँ पे तो लिखेंगे 3/4। अगला कितना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/3। कोई दिक्कत, इतना हो गया। और यहाँ पे आपको 2 चीज बता देते हैं कि आपको क्या करना, पहला हर का क्या बोलेंगे, हर का लॉसो लेना। हर का क्या लेना, लॉस। हर का क्या लेना, आपको लॉसो लेना है। तो बताइए कि इसमें हर आपका क्या क्या है। आपका हर यहाँ पे देखिए पहला कितना है, 2, तो यहाँ लिख दिए 2। 2 के बाद कितना है, 4, तो यहाँ पे हो गया 4। और 4 के बाद कितना, तो बोलेंगे 3, तो यहाँ पे लिख दिए 3। तीनों का लॉसो लेते हैं, तो लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया 2 एक बार में, 2 बार में, यहाँ पे कितना हो गया आपका 3। कोई बात, अब इसको ले लेते हैं आराम से, 2 गुना 2, तो बराबर कितना हो गया, तो बराबर यहाँ बराबर हो गया यहाँ पे आपका 12। बराबर कितना हो गया, 12। कोई दिक्कत, इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ये हो गया आपका पहला टॉपिक। तो जब क्या करेंगे, 12 से प्रति में गुना कर देते हैं। 12 में प्रति में क्या कर देंगे, गुना। यहाँ भी गुना हो गया, यहाँ भी 12 से क्या हो गया, गुना। और यहाँ भी कितना हो गया, 12 से गुना। जितना लॉस और निकलेगा, जितना लॉस और निकलेगा, इसी को यहाँ पे क्या करेंगे, गुना करें। क्या करेंगे, गुना करें। चलिए अब यहाँ पे देना बराबर, तीनों को क्या दे दिया हमने यहाँ पे बराबर। अब इसको कटाएंगे, इसको क्या करेंगे, कटाएंगे। अब बताइए कि दुक्का में 12 कितना बार में आता, तो बोलेंगे 6 बार में। कितना बार बोलेंगे, 6 बार में। कितना बार बोलेंगे, 6 बार में। कोई दिक्कत। अगला अब बताइए कि चरका में क्या बोलेंगे, चरका में 12 कितना बार में आते हैं, क्या बोले, चरका में 12 कितने बार में आते हैं, तो बोलेंगे 3 बार में। कितना बार में, 3 बार में। अगला और तिनका में 12 कितना बार में आते हैं, तो बोलेंगे 4 बार में। कितना बार में, 4 बार में। कोई दिक्कत। अब चलिए गुना कर, देखिए यहाँ पे 1 गुना 6 तो कितना हो गया यहाँ पे 6। 1 गुना 6 कितना हो गया यहाँ पे 6। अगला 3 गुना 3 तो यहाँ पे हो गया 9। कितना हो गया यहाँ पे 9। अगला 2 गुना 4, 2 गुना 4 कितना हो गया यहाँ पे 8। कितना हो गया यहाँ पे 8। तो पहले आप ये बताइए हमको, क्या आपको यहां तक में कोई भी चीज का दिक्कत हुआ क्या, तो आप बोलिएगा बिल्कुल नहीं सर। चलिए अब आपको यहाँ पे कौन क्रम बोला था, यहाँ पे बढ़ते क्रम में। तो आइए आप देखते हैं यहाँ पे पहला नंबर कितना नंबर, पहला नंबर लिखते हैं यहाँ पे कौन क्रम, तो पहला यहाँ पे लिखेंगे बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। तो बताइए इसमें छोटा कौन वाला है, तो आप बोलिएगा छोटा कौन वाला था आपका 6, तो यहाँ लिख दिए 6। इसके बाद कौन है, तो बोलिएगा 8। और 8 के बाद कौन है, तो 8 के बाद कितना आपका 9 है। कोई दिक्कत। अब इसके नीचे में लिखते हैं इसका भिन्न, जहां पे 6 बताइए इसके जगह पे कितना है यहाँ पे, तो बोलेंगे 1/2, तो लिख दिए यहाँ पे 1/2। अगला यहाँ पे 8 है, यहाँ पे कितना सर 8 है, तो 8 यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे कितना आपका 8 है, तो बताइए यहाँ पे कितना हो गया, तो लिखेंगे 2/3, 2/3। कोई दिक्कत। अगला
अब बताइए कि 9 कहाँ पे है, 9 यहाँ पे है, तो इसका मतलब 9 आपका यहाँ पे है, तो 9 का कितना हो गया, तो 9 का हो गया 3/12, 3/4, 3/4। ये आपका जस्ट कौन क्रम हो गया, ये आपका हो गया बढ़ते क्रम। कौन क्रम हो गया आपका, बढ़ते क्रम। यदि इसको घटते क्रम में लिखने का मन करेगा तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 नंबर देके, कितना नंबर, 2 नंबर में घटते क्रम, घटते क्रम। तो 2 नंबर में क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो पहले लिखेंगे यहाँ पे कितना, पहले लिखेंगे 9, 9 के बाद 8, और 8 के बाद कितना यहाँ पे 6। चलिए इसी को यहाँ पे लिख देते हैं। तो 9 का मान कितना है, तो बोलेंगे 3/4। अगला 8 का मान कितना है, 8 का मान कितना, तो बोलेंगे 2/3। और 9 का मान कितना है, 6 का मान कितना, तो बोलेंगे 1/2। ये निकल गया आपका दोनों का दोनों बिल्कुल सही आंसर। यदि आपको बोलेगा घटते क्रम, क्या बोले, यदि आपको बोलेगा घटते क्रम तो आपको नीचे वाला अपनाना है, घटते क्रम को इसको अपनाना नीचे वाले को। यदि आपको बोलेगा बढ़ते क्रम तो किसको अपनाएंगे हम लोग, ऊपर वाले, किसको अपनाएंगे हम लोग, ऊपर वाले। कोई दिक्कत। चलिए अब देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न में। अगला अब यहाँ पे दे देगा आपको 2 नंबर, 2 नंबर देगा, यदि यदि 3:2, 3:2, 4:3, 5:5:4, और यहाँ पे दे देगा 1:2 को बढ़ते क्रम में लिखे, बढ़ते क्रम में लिखे। कौन क्रम लिखने बोलते हैं आपको, यहाँ पे बढ़ते क्रम में। कोई दिक्कत। चलिए अब आपको बोले कि जब भी आपको इस कैटेगरी का प्रश्न देगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसको पहले बट्टा में लिखेंगे, पहले कुछ भी लिखेंगे बट्टा में। तो आइए लिख लेते हैं हम लोग आराम से। तो स्टार्टिंग करते, तो पहला कितना है यहाँ पे 3/2, अगला 4/3, अगला 5/4, और अगला 1/2, अगला 1/2। यहाँ पे आराम से लिख देते हैं 1/2। अब इसके बाद क्या करेंगे सर, नीचे वाले का जितना भी हार है, जितना भी क्या है हार, जैसे आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और कितना हो गया आपका 2, सभी का क्या निकालेंगे, लॉस। तो निकाल के दिखा देते हैं। 2, 2 के बाद 4, और 2 के बाद 3 है, 2 के बाद कितना है 3, 3 के बाद 4, और 4 के बाद कितना है 2। चलिए 2 से कटाते हैं, ये 1 बार में, ये 3 बार में, ये 2 बार में, कितना बार हो गया 1 बार में। कोई दिक्कत। अब इसको हम क्या कर निकाल लेंगे, 2 गुना 3 गुना 2, तो बराबर कितना हो गया, बराबर हो गया आपका 12, बराबर कितना हो गया 12। पहले आप ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्या आपको लॉस में कोई दिक्कत तो नहीं ना है। उम्मीद करते हैं कि आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब 12 हो गया, तो 12 में हम लोग क्या करते हैं, 12 से गुना करेंगे, 12 से हम लोग क्या करेंगे सभी में गुना। तो यहाँ पे लिख दिए 12, यहाँ भी हो गया आपका 12, यहाँ भी हो गया आपका 12, और यहाँ भी हो गया आपका 12। चलिए अब कटाते हैं। दुक्का में 12 आते कितना बार में, 6 बार में। यहाँ पे आते हैं आपका कितना बार में, 4 बार में। चरका में 12 आते हैं 3 बार में, और दोक्का में 12 आते हैं कितना बार में, 6 बार में। अब इसको यहाँ पे क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्या करेंगे, इसको हम लोग गुना करेंगे। तो ये गुना करते हैं, 3 गुना 6, तो यहाँ पे हो गया 18। अगला 4 गुना 4 हो गया 16। अगला 5 गुना 3 हो गया यहाँ पे 15, 5 गुना 3 कितना हो गया 15, और 1 गुना 6, तो यहाँ पे कितना हो गया 6। कोई दिक्कत। अब हम क्या करते हैं, इसको मिटा दें, इसको क्या करते हैं यहाँ पे मिटा देते हैं। कोई दिक्कत। चलिए अब आपको क्या बोला यहाँ पे आपको बोला बढ़ते क्रम। कौन क्रम बोला था आपको, बढ़ते क्रम। तो बताइए कि छोटा कौन बोला है, छोटा आपका हो गया यहाँ पे 6, तो लिख दिए 6। 6 के बाद कितना है 15, 15 के बाद कितना 16, और 16 के बाद कितना, तो बोलेंगे 18। कितना बोलेंगे 18। आप सबके नीचे में क्या लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, इसका भिन्न। तो बताइए 16 यहाँ पे है ना, 6 यहाँ पे है, तो 6 का भिन्न कितना, तो बोलेंगे 1/2। तो यहाँ लिख देंगे 1/2। अगला 1/2। अगला 15 कितना यहाँ पे 15 है, तो 15 का यहाँ पे कितना है 5, 5/4, 5/4। अगला यहाँ पे कितना 16, 16 का देखिए यहाँ पे है, तो 16 कितना यहाँ पे 4/3, 4/3, और ऊपर में कितना 18, कितना है
18, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कितना, यहाँ पे 3/2, 3/2। यदि आप आंसर इस कैटेगरी का रखिएगा तो बिल्कुल ये भी आपका क्या, बिल्कुल क्या है, सही है। नहीं तो आदमी सब क्या करता है, इसको दशमलव में, जैसे आप लिख देंगे 1.2, ये भी हो गया। अगला 5.4, ये भी हो गया। अगला 4.3, और अगला लिखेंगे 3.2। आपको यदि इस कैटेगरी का भी लिखने का मन करता है तो ये भी आपका बिल्कुल क्या है, बिल्कुल क्या बताइए, बिल्कुल क्या है, सही है। लेकिन यदि इसको जैसे घटते क्रम में लिखने का मन करेगा तो घटते क्रम में क्या करते हैं, पहले बड़ी संख्या को लिखते हैं, इसके बाद छोटी, इसको उल्टा कर लेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, 3.2, इसके बाद 4 कितना 3, इसके बाद 5, 5:4, और इसके बाद लिखेंगे 1 कितना 2। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। तो बताइए नीचे वाला कौन क्रम हो गया, तो बोलेंगे नीचे वाला आपका हो गया यहाँ पे घटते क्रम, घटते क्रम। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको आज का बताए गए क्लास में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। और यदि आपको टाइप नंबर 6 में और टाइप नंबर 7 में यदि आपको कोई भी चीज का दिक्कत हो तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और यदि आप नए नए हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आप अपने 5 दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।